आपके विचार विचारधारा बन जाए, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाए, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्ति। We make money in exchange of time. आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देता हूं मनीष घोष जी को, विवेक गुप्ता जी को और आप सभी उपस्थित स्वजनों को कि आपने मुझे अपने बीच में आने का अवसर दिया। एक बात मैं उससे बोल रहा था जो ट्रेंडिंग भी है और उसी के आधार पर कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि जब आपके विचार विचारधारा बन जाए, जब आपके पद चिन्ह बन जाए, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्ति। और यदि आपकी भाषा में बात करें तो जब आपके डिजाइन कॉपी होने लग जाए, जब आपकी बनाई बिल्डिंग एक मिसाल बन जाए और जब दूसरे लोग आपके बारे में बात करने लग जाएं, तब आप बनते हैं प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों, पुनः आभार और धन्यवाद के साथ मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। ये अलग बात है कि शुरू करने के पहले ही जब डेडलाइन दी जाती है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे जो बात कही गई कहने के लिए समय कैसे बनाया जाए। मैं इस संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी हूं जो ये कहता है कि मेरे पास 240 घंटे हैं हर दिन। I do have time for everything. I never miss any event. मैं आज भी यहाँ आने में एक भी मिनट की देरी नहीं की। मुझे 1.5 मिनट बताया गया, 1:30 बजे बताया गया था और मैं 1:30 बजे आ गया। सब लोगों की एक ही समस्या है कि समय नहीं बचा। तो मैं तेज गति से इस बात को आपको बताने का प्रयास करूंगा कि समय को कैसे बनाना है, समय को कैसे बढ़ाना है और समय को क्यों बढ़ाना है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आते आते कल परसों में सोची, जो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस कराएगी कि ना मैं कोई सिविल इंजीनियर हूं, ना ही मेरे पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है, ना इंजीनियरिंग की कोई जानकारी है, परंतु इंजीनियर मेरे दोस्त हैं और इंजीनियरिंग की जरूरत हर व्यक्ति को और मुझे भी पड़ती है। तो आपकी मैंने एक परिभाषा लिखी, योजना, अनुभव, आधुनिकता और नेतृत्व जिनके पास होता है वो सिविल इंजीनियर कहलाते हैं, प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स। और निश्चित रूप से आपके इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और बात कि मैं बिजनेस कम्युनिटी से हूं, देश भर में बिजनेस करता हूं, तो दो ही चीजों से किसी भी देश के विकास की पहचान होती है। एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा डेवलप की गई जीडीपी से, दूसरी आपके द्वारा बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से। आपकी गगनचुंबी इमारतें, आपके मॉल्स, आपके द्वारा बनाई सड़कें किसी भी देश के विकास को तय करते हैं कि हाँ, ये देश हमारा विकास कर रहा है। तो आप सभी विकास पुरुष यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपको आज ये जरूर बताऊंगा कि समय कितना महत्वपूर्ण है। समय की दो बातें और बताता हूं मैं आपको कि लोग बोलते हैं कि समय मूल्यवान है। कितने लोग एग्री हैं इससे? आज पहली बार ऐसा होगा, हाथ उठाने वाले सारे लोग गलत होने जा रहे हैं। समय कभी मूल्यवान नहीं है। टाइम इज वैल्यूएबल फॉर दोज हु ऐड वैल्यू टू टाइम, अदरवाइज 24 घंटे सबको बराबर से लगते हैं। समय सिर्फ उन लोगों के लिए जो मूल्यवान है, जो उसको मूल्यवान। तो आज हम यही करने वाले हैं। लेट्स क्रिएट बेटर एंड इनफ टाइम फॉर अस एंड फॉर आवर लव्ड वंस। जब हम समय बनाएंगे तो ही बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस किसको कहते हैं? अजय भैया, आप बिजनेस किस चीज से पैसे कमाते हैं? लिफ्ट बेच के? चलिए मैं बहुत आसान कर देता हूँ। वी मेक मनी
in exchange of time. Basically, we trade our time with money. That's why time is important आजकल और हमेशा। जितना ज़्यादा आपके पास समय होगा उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सफलता की परिभाषा क्या है, कितने रुपए कमा लूँ तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ वर्किंग टाइम में सुबह 10 बजे पिक्चर देखने चले जाएं तो आप सक्सेसफुल हैं। पीक आवर में 1 बजे बच्चा कह रहा है आइसक्रीम खाना है, आप उसके साथ उठ के चले जाएं तो आप सक्सेसफुल हैं। आपको मन कर जाए कि मुझे सोना है और आप मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाएं तो आप सक्सेसफुल हैं। यह है सक्सेस की परिभाषा। और टाइम को बनाने का बहुत आसान 4 तरीके हैं। बहुत ही आसान 4 तरीके, यदि आज आप इसको अपना लेंगे। और आपकी परिभाषा में था योजना, अनुभव, तकनीकी के सम्मिश्रण, लीडरशिप के सम्मिश्रण को हम अभियंता कहते हैं। और अभियंता के अंदर वो सारी क्वालिटीज है। पहली बात जो मैं कहता हूं, डॉक्यूमेंटेशन। चारों में बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, मैथमेटिकल एनालिसिस। और आपके लिए जब आ जाए तो एक नया ऐड किया, टीम बिल्डिंग। आप एकमात्र ऐसे प्रोफेशनल हैं जो बिना टीम के काम नहीं कर सकता। डॉक्टर कर सकता है, लॉयर कर सकता है, सीए कर सकता है, लेकिन आप बिना टीम के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ऐड किया टीम। तो पहली बात जो टाइम को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि आप जब कोई भी बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसका मैप बनाते हैं। विदाउट, यही आपकी ज़िंदगी का फिलॉसफी है और यही आपके टाइम को बढ़ाने का पहला हिस्सा है। तो रोज क्या करना चाहिए? भारत में 93% प्रोफेशनल्स इस बात को मानते हैं कि यदि हम व्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन सिर्फ 63% लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं। और टू डू लिस्ट जैसे ही आप बनाते हैं, कभी भी आप बना के देखिएगा, अगर नहीं बनाते हैं, विश्वास करिए, मेरा अपना अनुभव है, इतनी तमाम सारी रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं कि दुनिया का सफलतम आदमी भी 120 मिनट से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में नहीं लगता। बाकी टाइम वो ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, आपके पास समय बढ़ ही रहेगा। पेपर पर योजना जितनी स्पष्ट और बृहद होगी, क्रियान्वयन उतना ही आसान, बेहतर और सटीक होगा। तो ये पहला नियम है समय बढ़ाने का, डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा नियम है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके आपने DMI इस्तेमाल किया, IoT इस्तेमाल किया। पहले फीते से आप नाप करते थे, अब एक लेजर बीम चलाते हो, नाप हो जाता है। अभी आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी, हम ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे, साइट पे आप ड्रोन विजिट करा देते हैं, AI टूल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। डेली बेसिस पे टाइम कैसे बढ़ाएं? हमारा एक करीबन 100 लोगों का स्टाफ है और हम लोग अपने यहाँ व्हाट्सएप पे बात करते हैं, रिजल्ट लाते हैं, कोई बात नहीं करता, बिकॉज वी बिलीव इन डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजी। सेम आपने भी अपने यहाँ किया, आपने नक्शे कंप्यूटर से बनाने लगे, टाइम बचने लगा। तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है। तकनीक अपनाने से कौशल और कार्य क्षमता दोनों बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, इससे भी समय बढ़ता है। एंड ऑफ द डे जितनी भी तकनीक विकसित की गई, उनका उद्देश्य यही था कि मानव जीवन में खुशहाली लाना, इनके जीवन में बेहतरी लाना। तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, जितनी कम आप बात करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत का सिलसिला कम रखा, गलती कम, गुस्सा कम, इरिटेशन कम, क्योंकि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन में बात करेंगे, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, उतना समय बढ़ेगा। हो सकता है ये बातें आज का में रिलेवेंट लगे, लेकिन विश्वास करिए, प्रयागराज से निकलकर आज देश भर में कारोबार कर रहा हूँ। एक किताब लिख चुका हूँ, दूसरी आने वाली है। इन्होंने परिचय नहीं बताया। प्रयागराज से बिजनेस करते हुए MBA किया, IIM से हमने एलुमनाई बने, हार्वर्ड से जो है मैंने डिप्लोमा किया। तो ये सब तभी संभव हो पाया जब टीम को टेक्नोलॉजी के साथ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ बांधा हमने। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से हमारा ऑफिस बिल्कुल बातचीत विहीन ऑफिस है। मतलब हम वी डू टॉक, बट हम ट्रांजैक्शन के लिए बोलते हैं कि मैसेज नहीं मिला क्या,
मेल लिख के नहीं मिली क्या? तो यही मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो ट्राई टू यूज डॉक्यूमेंटेशन विद टेक्नोलॉजी। आज की डेट में व्हाट्सएप ने जीवन बहुत आसान करा दिया कि आप फट से किसी को जानकारी भेज देते हैं, तो इससे आपको आसानी हो। इंस्ट्रक्शन कभी भी दीजिए, वर्बल इंस्ट्रक्शन तभी दीजिए जब आप उसको डॉक्यूमेंट भेज चुके हो, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तीसरी बात, ये भी आपसे ही उठाई है मैंने, मैथमेटिकल एनालिसिस। जब आप नक्शा बनाते हैं, क्रियान्वयन पे जाते हैं, तो फिर आप उसके बाद एस्टीमेट बनाते हैं, और एस्टीमेट केवल पैसे का नहीं बनाते हैं, लोड बेयरिंग कैपेसिटी का बनाते हैं, स्ट्रेंथ का बनाते हैं। और एक नई मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अब एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और इस तरह की दुर्घटनाएं जो अभी 4 दिन पहले हुई, एयर ट्रैफिक बन रहा है, तो हाई इम्पैक्ट बिल्डिंग डिजाइन भी जरूर करने की जरूरत है, जिससे कि जब कभी ऐसी दुर्घटना हो तो उस बिल्डिंग को नुकसान कम से कम हो। तो मैथमेटिकल एनालिसिस आपको हर तरीके से सक्षम बनाती है। और मैथमेटिकल एनालिसिस में बहुत छोटी बात से भी कहता हूं कि मैथमेटिकल एनालिसिस किस चीज में होती है कि आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि मेरा बंदा इतनी जब कहीं जाएगा, नई साइट पे जाएगा, तो उसको लौट के आने में कितना टाइम लगेगा। ये एनालिसिस भी आपके पास होनी चाहिए। जब इस तरह की एनालिसिस होती है तो वर्क प्लेस में बहुत चीजें आसान होती है और हम प्रोडक्टिव होते हैं। और जब हम प्रोडक्टिव होते हैं, शांत भाव से काम करते हैं, तो रिजल्ट मिराकुलस होते हैं। तो समय बढ़ाने का जो तीसरा गेम चेंजिंग फार्मूला है मैथमेटिकल एनालिसिस। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम सबको जाननी समझनी चाहिए और माननी चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी मैथ पता है क्या आपको? सबसे बड़ी मैथ ये है कि हमारे द्वारा आज अभी किया गया कार्य, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप यहां बैठे हैं, ये वेस्ट हो रहा है कि इन्वेस्ट हो रहा है, ये डिफरेंस को यदि हम जानते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मैथ बहुत अच्छी है। हमारे द्वारा किया गया आज का कार्य कल और परसों में रिजल्ट क्या देगा, क्या हमसे लेगा, क्या हमको वापस देगा, यह निर्धारित करेगा हमारे भविष्य को। और जब हम एक्यूरेट होंगे, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, मैथमेटिक्स को समझेंगे, तो हमारे पास समय ही समय होगा। क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि 120 मिनट से ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसी भी व्यक्ति की नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत आरएमसी का विज्ञापन आ रहा था, भाग्य लक्ष्मी आरएमसी, और क्यों जोड़ा मैंने टीम को आपके लिए? टीम को मैं एक बार में ये कहता हूं, टुगेदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। विदाउट टीम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात और बोलता हूं, अहम के वहम में न रहे, अहम के वहम में न रहे, हम में रहें, मैं में न रहे। अहम के वहम में न रहें, हम में रहें, मैं में न रहें। जिस प्रकार से आपके यहाँ कितनी चीजों का समझना चाहिए, सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, और एक विश्वास। सर विश्वास पता है किसको कहते हैं? कि मैं बहुत सोचता था ये बात कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सरिया तो 20, 30, 20, 40, 50 फीट की आती हैं, और वो बांधी किससे जाती है? उस पतले से तार से। उसको कहते हैं विश्वास। वो विश्वास है जो उस बिल्डिंग को गगनचुंबी बनाता है। जो आज 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की बिल्डिंग बन रही है, उस निश्चित रूप से इस विश्वास से बन रहा है। और टीम की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि जब आप अपने सुपरवाइजर, सप्लायर, लेबर, मजदूर के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो उसके साथ विश्वास का भी पुट रखिए। लीडरशिप इज ऑल अबाउट टू क्रिएट लीडर्स। एक और गलती हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कह देते हैं निकाल दो। सर आप बहुत मजबूत होंगे, लेकिन मजबूती इस बात में नहीं है कि उसका काम आप करने लगे। मजबूती इस बात में है कि उसको समझाकर अपने साथ चलाइए, तब आप स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि जैसे ही आपने उसका काम स्वयं किया, तो समय बनाने की तो प्रक्रिया खत्म हो गई। आपको जो समय बनाना था वो समय खत्म। जब समय खत्म हो गया तो फिर आप दिन भर अड़ते रहेंगे, फिर आपको कोई बुलाएगा, आप डील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चारों फॉर्मूलों को जब आप पकड़ के चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, मैथमेटिकल एनालिसिस और टीम बिल्डिंग, तब आपके पास समय ही समय और आप मेरी तरह कह सकते हैं कि खाली हो एकदम काम के लिए।
अक्सर लोग बहुत सारी मीटिंग मिस कर देते हैं। यू वोंट बिलीव, मैं कुछ भी मिस नहीं करता। हो सकता है सुन के आपको अजीब लगता हो। मैंने सर के यहाँ हिंद एलिवेटर में एनुअल डे का रेगुलर कोशिश करता हूँ, ये मुझे अवसर देते हैं बात करने का टीम मेंबर्स के साथ। नेवर मिस अ सेकेंड। और जितना टाइम दिया जाता है कोशिश करता हूँ उतने ही टाइम में बोलूँ, शायद उतना ही टाइम हो गया है। और अब मैं समापन की तरफ बढ़ूंगा। एक बात आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं कि जब टाइम बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे। बहुत आसान फार्मूला है, क्या करना है आपको, गो ग्लोबल। कैसे? लोकल से रीजनल हो जाइए, रीजनल से नेशनल हो जाइए, और नेशनल से ग्लोबल। केवल परिवार को घुमाने के लिए नहीं, अपनी इस इंजीनियरिंग की क्षमता को देश से आगे दुनिया तक ले जाइए। जो एक्सेलेंस आपने हासिल करी है उसको पूरी दुनिया को दिखाने बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए। मेरे साथ मैं बस एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं, लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड।